तो लीजिए इस वीडियो में हम लेते हैं फैराडे का सेकंड लॉ, है ना, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए ये डेफिनेशन मैं आपको पहले समझाऊं उससे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली मैं कुछ समझाना चाहूँगा। इसमें अपन क्या करते हैं, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो एक तो मैंने लिया एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, एक तो लिया मैंने एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, इसमें मेटल कौन है, Ag, सिल्वर। और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं मैं कॉपर सल्फेट, सपोज, ठीक है। दूसरा लिया मैंने कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन CuSO4, ठीक है। AgNO3 और जिंक सल्फेट ले लो, सॉरी, ठीक है, AgNO3 और जिंक सल्फेट। इसमें दो इलेक्ट्रोड हम डाल देते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड मैंने ले लिए। इसी तरह से इसमें दो इलेक्ट्रोड ले लिए। एक तरह से दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट सेल हैं जिनमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स घुले हुए हैं, ठीक है। और इनको सीरीज में जोड़ दिया मैंने, ये सीरीज में मैंने इनको जोड़ दिया और फिर इन दोनों को मैं बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। किससे, बैटरी से। ये लो, मैंने इसको कर दिया बैटरी से कनेक्ट, जिसमें ये नेगेटिव पार्ट है तो इसका मतलब ये कैथोड, और ये पॉजिटिव पार्ट है इसका मतलब ये एनोड, ठीक है। तो ये कैथोड, ये एनोड, इसका ये एनोड और ये कैथोड, ठीक है। अब देखिए इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी जो है पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट I जो है वो जो इसमें आएगा वही इलेक्ट्रिक करंट इसमें आएगा। कहने का मतलब दोनों में सेम रहेगा और टाइम भी सेम रहेगा, क्योंकि सेम टाइम तक हम जितने टाइम में इसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उतने टाइम में इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। तो जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सेम टाइम के लिए अपन पास करते हैं तो जो इन इलेक्ट्रोडों पर जो डिपॉजिट होगा, जैसे इसके कैथोड पर तो होगा आपके सिल्वर डिपॉजिट होगा, ठीक है। और इस कैथोड पर आपके इसके कैथोड पर कौन होगा, जिंक। तो इस पे तो जिंक का अमाउंट डिपॉजिट होगा, इस पे सिल्वर का होगा। तो इनका जो अमाउंट है, इनका भी कितना W, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इनके इक्विवेलेंट वेट के। उसमें जो फर्स्ट लॉ में था जो है डिपॉजिट मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था Q के। और इसमें तो डेफिनेशन क्या बन गई कि जब दो सेल अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के सेल एक सीरीज ऑर्डर में जुड़े हुए हों और उनमें एक सेम इलेक्ट्रिक करंट सेम टाइम के लिए पास किया जाता है, तो इनके इलेक्ट्रोड्स पर जो डिपॉजिट होने वाला मटेरियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके इक्विवेलेंट वेट के। जैसे मान लीजिए, अब देखिए, अब डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ मैं। इफ द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passed through the different electrolyte for same time, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में सेम टाइम के लिए पास कर रहे हैं, which connected in series, then the mass of substance deposited on electrode is directly proportional to its equivalent weight। तो इसका मतलब इसके लिए बात करता हूँ मैं पहले Ag के लिए, तो इसको W1 से शो करूँगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1। E1 जो है ना यहाँ पर जो ये इक्विवेलेंट वेट है इसका Ag का, ठीक है। और सेकंड सेल के लिए हम देखेंगे तो W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, ठीक है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं इसको, W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी इस इलेक्ट्रोलाइसिस के सेकंड लॉ के लिए, जो कि फैराडे ने दिया था। देखिए जो फैराडे के दोनों लॉज हैं इन पे हम
फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पे मिलाकर कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड थ्रू द molten NaCl 4965 सेकेंड। ठीक है, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम एट कैथोड एंड वॉल्यूम ऑफ द क्लोरीन एट एनोड। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि NaCl का जब हम कराते हैं, NaCl का कराएंगे, ध्यान से समझिए। इसको समझाने से पहले आपको एन फैक्टर समझना पड़ेगा। एन फैक्टर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि एन फैक्टर हर क्वेश्चन में आपके ये यूज होगा। एन फैक्टर होता क्या है? एन फैक्टर होता है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज, जैसे सोडियम का एन फैक्टर होता है 1, ठीक है। आपके मैग्नीशियम का एन फैक्टर होता है 2। इसी तरह से आपके जिंक का है एन फैक्टर होता है 2। O2 नेगेटिव अगर है इसका तो एन फैक्टर होता है 2। लेकिन O2 का एन फैक्टर, एक ऑक्सीजन का 2 होता है, तो 2 का कितना हो गया? 4। ये ध्यान देने वाली बात है ना। इसी तरह से Cl2 का Cl2 Cl-1 होता है, एक का 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2। Cl2 का जो है यहाँ एन फैक्टर होता है 2। तो इस तरह से निकालते हैं एन फैक्टर, और ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत सी जगह काम में आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको NaCl, मोल्टेन NaCl दिया है, केवल मोल्टेन NaCl दिया है, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तो Na+ और Cl नेगेटिव ये अलग अलग होंगे, है ना। तो अब देखिए, अलग अलग होने के बाद में एट एनोड, तो एट कैथोड पे तो कौन जाएगा? एट कैथोड, ठीक है। ये सोडियम जाएगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर, और सोडियम इसके ऊपर रिडक्शन हो जाएगा इसका और जमा हो जाएगा, ठीक है। और एट एनोड, एनोड पे कौन जाएगा? क्लोरीन। तो ये जो Cl नेगेटिव है वो एक इलेक्ट्रॉन देगा एनोड को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जैसे इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। सबसे पहला फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, N = I × T अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। याद करो, ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर ये देखेंगे तो एन फैक्टर और एन में क्या रिलेशन बन गई? एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर, ठीक है। मोल नंबर जो है उसके एन फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग एक जो दूसरा फॉर्मूला बन गया वो ये बन गया, एन यानी मोल नंबर ऑफ ऑन एनोड अपॉन मोल नंबर ऑफ कैथोड इज इक्वल्स टू, इस इन्वर्सली का है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका उल्टा हो जाएगा, एन फैक्टर ऑफ कैथोड अपॉन एन फैक्टर ऑफ एनोड। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ध्यान दें, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो है ना इस न्यूमेरिकल में यूज होगा। अब देखिए कैसे होगा, मैं ये लिख रहा हूँ जरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनोड पर कौन जा रही है? एनोड पे क्लोरीन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, ठीक है। अब इनके आगे इनके एन फैक्टर ऑफ कैथोड, कैथोड पे कौन गया? सोडियम, तो सोडियम का एन फैक्टर 1 अपॉन एन फैक्टर ऑफ एनोड, एनोड पर कौन जा रही है? क्लोरीन, तो क्लोरीन का एन फैक्टर 2, ठीक है। अब हमको एन नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालना है, मान लीजिए क्लोरीन का, तो सोडियम को इधर ले लेंगे, तो NCl2 क्लोरीन का मोल नंबर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एन सोडियम, यानी कि क्लोरीन का जो मोल नंबर है वो सोडियम के मोल नंबर से आधा होगा, ठीक है। क्या होगा? आधा। तो एक चीज़ ही ध्यान रखनी है अब आपको। अब नेक्स्ट स्टेप में अब अपन क्या करेंगे, इस सोडियम का मोल नंबर निकालेंगे। तो सोडियम के मोल नंबर के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन। तो N, ये सोडियम, इज इक्वल्स टू I कितना है? इलेक्ट्रिक करंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट आपके दिया जा रहा है 1 एम्पियर, ठीक है, इनटू
अच्छा, कितने टाइम के लिए दिया जा रहा है? 965 सेकंड के लिए, अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये 100, यानी कि 10 की पावर -2 है। तो देखिए अब हम ये कह सकते हैं कि सोडियम का जो मोल नंबर आया 10 की पावर -2 आया, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका W निकाल लेंगे हम सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये कि कैथोड पर जो सोडियम डिपॉजिट हो रहा है वो कितना है, तो ग्राम वेट इज इक्वल्स टू मोल नंबर इनटू एटॉमिक मास, ये होता है। तो ग्राम वेट निकालना है हमको, तो मोल नंबर तो इसका कितना है 10 की पावर -2 इंटू 23, यानी कि 0.23 ग्राम। तो एक पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया है इसका कि कैथोड के ऊपर जो है जो सोडियम डिपॉजिट होगा वो 0.23 ग्राम डिपॉजिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन का मोल नंबर, ठीक है। तो क्लोरीन का मोल नंबर जो है वो सोडियम के मोल नंबर का, ये सोडियम का मोल नंबर हमने निकाला, इस सोडियम के मोल नंबर का हाफ था, यानी हाफ यानी आधा, तो 1/2 इंटू सोडियम का मोल नंबर कितना आया 10 पावर -2, ठीक है। अब क्लोरीन का मोल नंबर आ गया, लेकिन अब क्लोरीन का मोल नंबर पूछा नहीं है, क्लोरीन का वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है मोल नंबर इंटू 22.48 STP। STP पर किसी भी गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम होता है 22.4 मोल होगा, लीटर होता है। तो n मोल का कितना हो जाएगा, तो इसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए VCl2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻² इंटू 22.4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11.2, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.112 लीटर, ये आपके हो जाएगा आंसर। लीजिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड 33.6 ml ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम है, ध्यान रखिएगा ये, इसमें स्पेशली ध्यान रखने वाली बात। वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड 33.6 ml ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज आर ऑब्टेन्ड एट STP, ठीक है। देन फाइंड आउट चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट, इस सर्किट से पूरा चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि केवल वाटर को हाइड्रोलाइज्ड किया जा रहा है, जिससे कैथोड पे हाइड्रोजन आ जाएगी और एनोड पे ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम है, कंबाइंड वॉल्यूम यानी कि VH2 + VO2 इज इक्वल टू है 33.6 ml, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, Q जो है यानी कि I × T, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे अब हम, तो इसके लिए देखिए वही फॉर्मूला हम लेंगे सबसे पहले जो अभी लेते आए हैं कि N इज इक्वल टू होता है I × T अपॉन 96500 इंटू n फैक्टर, ठीक है। इसको हम बिकॉज ऑफ I × T इज इक्वल टू क्या होता है, Q होता ही है, सो N इज इक्वल टू Q अपॉन 96500 इंटू n फैक्टर, ये n। अब हम बात करते हैं सबसे पहले n किसके लिए, NH2 हाइड्रोजन के लिए, ये हो जाएगा Q अपॉन 96500 इंटू हाइड्रोजन का मोल जो ये फैक्टर है n फैक्टर वो है 2, तो ये हो गया आपके पास मोल नंबर ऑफ द हाइड्रोजन के। लेकिन हमको वॉल्यूम चाहिए, है ना, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है N × 22.400 ml, क्योंकि ये ml में है ना, जैसे STP पर एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22,400 ml
और वैसे 22.4 लीटर में तो 22.4 और ml में 22,400, लेकिन यहाँ ये वॉल्यूम ml में, इसलिए इसको भी हमने ml में लिया है। तो VH2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा N। तो अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो VH2 जो है, वैल्यू पुट करेंगे तो VH2 जो है वो आपका आ जाएगा ये Q अपॉन 96500 इंटू 2, ऊपर आ जाएगा 22400। इज दैट क्लियर? यह आ गया आपका किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। ठीक इसी तरह से वॉल्यूम निकालेंगे अपन ऑक्सीजन का। V2 इज इक्वल्स टू, ऑक्सीजन में यहाँ पर जो यही चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होना, तो Q इंटू 22400 अपॉन 96500 इंटू ऑक्सीजन का मोल जो एन फैक्टर है वो है 4। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। दोनों के वॉल्यूम आ गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ VH2 प्लस VO2 इज इक्वल्स टू कितना है, इसके अकॉर्डिंग देखिए 33.6 ml। ठीक है, तो हम दोनों का टोटल कर देते हैं तो यहाँ टोटल करते हैं अपन, तो ये यहाँ कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा Q इंटू 22400 अपॉन 96500 इंटू 2 प्लस Q इंटू 22400 अपॉन 96500 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 33.6। ठीक है, अब हम इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ सॉल्व। ठीक है, इसमें से कॉमन ले लीजिए आप, तो कॉमन लेंगे तो Q इंटू 22400 अपॉन 96500, ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? ये बचेगा आपका 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 33.6। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप Q निकालेंगे तो ये आ जाए, Q की वैल्यू आ जाएगी, वो आपकी होगी 193 कूलम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा।